देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया भर्ती निकाली गई है। भर्ती जो है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो कि प्रखंड स्तर पे काम करेंगे, इनको आप जो प्रखंड साधन सेवी है उनके नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो भर्ती प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया है और इसका जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह वगैरह है, या फिर यूँ कह लें कि इसका जो इंटरव्यू वगैरह वगैरह है वो लिए जाने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भर्ती प्रक्रिया से रिलेवेंट क्या जानकारी निकल के आई हुई है, किस तरह से आवेदन लिए जा रहे हैं, इसको किस तरह से आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके साथ ही साथ सरकार ने भी कहा हुआ है, पेपर के माध्यम से देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि 16,000 रुपये तक जो है इनको सैलरी दी जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा 5/8/2023 को जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा आम सूचना जारी यहाँ पे किया गया है। और आप सभी जानते हैं किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन या फिर आम सूचना देना होता है तो सबसे पहले विभाग के द्वारा एक आम सूचना जारी किया जाता है, और उसमें जो अलग अलग पेपर होता है उसमें प्रकाशित करने के लिए जो है जो सूचना मतलब विभाग है उसके द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद ही जो प्रिंट में दिया है वो जो है इस चीज़ को अपने पेपर में बताता है और उसको छापता है, जिसके माध्यम से हम लोग तक जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आ पाता है। इसमें क्या कहा गया है ये समझने वाली सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि आखिर भर्ती का सार क्या है, किस तरह से क्या होने वाला है और किस तरह से यहाँ पर भर्ती होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर सह प्रखंड साधन से ही। अब यहाँ पे प्रखंड साधन से ही का जो इसमें मतलब एक नाम जुड़ रहा है, तो इससे हमें कुछ और याद आ रहा है, जिससे इससे पहले हम कुछ जानकारी आपको दिए हुए थे, उसके बिहार पे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो डेटा एंट्री ऑपरेटर सह प्रखंड साधन से ही, मतलब कि इनको डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, और सह में मतलब कम में इनको आप प्रखंड साधन से भी बोल सकते हैं। कि ये पदों पे चयन हेतु कंप्यूटर टंकन दक्षा, यानी कि जो कंप्यूटर आपका टेस्ट होता है या फिर आपका छोटा मोटा जो इंटरव्यू होता है उसके लिए अभ्यर्थियों को संस्था के माध्यम से बुलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि बुलाया गया का मतलब ये है कि पहले जो है इसके लिए आवेदन फॉर्म फिल किए गए होंगे और उसके बाद ही यहाँ पे बुलाए गए होंगे, या फिर जो भी हो सकता है कंप्यूटर टंकन यानी कि टाइपिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को संस्था के माध्यम से बुलाया गया था। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा आयोजित कंप्यूटर टंकन दक्षा सह इंटरव्यू में लगभग 20% ही अभ्यर्थी यहाँ पे योग्य पाए गए। मतलब कि जितने भी भर्ती हो रही थी ना, जैसे कि मान लीजिए कि 100% भर्ती में से 20% ही लोग यहाँ पे योग्य पाए गए इंटरव्यू में और कंप्यूटर टंकन में। अब इसलिए क्या हुआ कि 80% जो सीट है ना यहाँ पे खाली रह गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि अतः संबंधित संस्था के माध्यम से शेष पदों पर पुनः कंप्यूटर टंकन दक्षा सह जो आपका इंटरव्यू है वो कराने के लिए आउटसोर्सिंग संस्था के माध्यम से उपस्थित होने के लिए आम सूचना प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पे आउटसोर्सिंग संस्था का मतलब कि थर्ड जो संस्था होती है उसके माध्यम से आपका जो कंप्यूटर टंकन होता है और इंटरव्यू होता है उसके लिए जो है यहाँ पे सूचना जो है प्रकाशित किया जा रहा है। अनुरोध है कि संकलन आम सूचना बिहार राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में राज्य स्तरीय संस्करण में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए। यहाँ पे देखेंगे 5/8/2023 को जारी किया गया है, और नीचे आएंगे तो आम सूचना में जो भी आउटसोर्सिंग आपका एजेंसी है उसका जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि इसमें जो है 15 संस्था को जो है नामित किया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पे विस्तार से बताई गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पटना डिवीजन में आप देखेंगे तो पटना, नालंदा, भागलपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर में आप देखेंगे कौन सी जो है एजेंसी यहाँ पे प्रोफेशनल मतलब कौन सी एजेंसी है, और उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर क्या है, और यहाँ पे उसका जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का जो डेट है वो क्या है। तो इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग, जैसे सारण में देखेंगे तो यहाँ पे गोपालगंज का जो है अभी यहाँ पे ब्लैंक ही छोड़ दिया गया है, तो गोपालगंज के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तिरहुत की देखेंगे, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, गया, सबका जो है अलग अलग यहाँ पे आउटसोर्सिंग जो एजेंसी है उसकी जानकारी, उसकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि मध्याह्न भोजन पत्रांक 1784 दिनांक 5/8/2023 द्वारा संस्था के माध्यम से अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। कौन सा सूची मांगी गई है इसके रिगार्डिंग हमें कुछ जानकारी नहीं है, आप यहाँ पे इस पे विचार मंथन कर सकते हैं। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना हेतु डेटा एंट्री ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी पदों के लिए उपरोक्त संबंधित संस्था के माध्यम से कंप्यूटर टंकन दक्षा सह
इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, जो कि दरभंगा, जमुई, गया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज जिले हेतु संस्था के संबंध में अभी जो निर्णय है वो प्रक्रियाधीन है। मतलब कि इन सब जिलों के लिए जो है अभी जो संस्था है उसका सिलेक्शन नहीं किया है, उसका प्रक्रिया चल रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो उसका भी आम सूचना आएगा। बाकी जो भी जिले का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है तो इसका सारा जानकारी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आपको हम बता दें कि देखिए इसको जो है आप देखेंगे जैसे कि बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जैसे कि यहाँ पे दावा किया जा रहा है कि ये जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनको द्वारा भी ये जानकारी यहाँ पे आम सूचना के माध्यम से बताई गई है, यही चीज़ बताया गया है जो चीज़ मैंने आपको क्लियर करके बताया। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिर भर्ती के लिए ये मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखे गए हैं, किनका इसमें सिलेक्शन होगा, किस तरह से भर्ती होगा, या फिर इसका प्रक्रिया वगैरह और क्या है, इसकी कोई भी जानकारी इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो है आम सूचना है। अब इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर सह प्रखंड साधन सेवी का यहाँ पे नाम आ रहा है, तो इससे पहले मैंने जो है प्रखंड साधन सेवी का एक भर्ती के बारे में आपको बताया था, उस नोटिफिकेशन को भी आपको हम दिखाए थे। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा मतलब आपको जो आप देखेंगे खुद से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देखेंगे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने और सर्च करा हुआ है उसके भी यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो प्रखंड साधन सेवी की भर्ती के बारे में आपको बताया था उसके बारे में जानने के लिए आपको यहाँ पे easy2net.com सर्च करना होगा। फर्स्ट में जो आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है फर्स्ट में ही बिहार ब्लॉक डेटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी का जो है एक आर्टिकल प्रोवाइड किया हुआ है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। हालांकि लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे इससे रिलेवेंट जो है सारा जानकारी, जहाँ तक जानकारी हमें मिला हुआ है आपको बताया हुए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था आम सूचना, उसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन से एजेंसी यहाँ पे है, कौन से ज़िले में, और उसका जो है डेट क्या है और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी क्या है, ठीक है, ये देख लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साधन सेवी का जो है भर्ती के बारे में आपको हम बताए थे, तो यहाँ पे साधन सेवी का जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा जो है ब्लॉक में देखेंगे यहाँ पे जो सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं उनको जो है प्रखंडवार पैनल बनाकर प्रखंड साधन सेवी के पदों पे भर्ती के लिए बहुत पहले यहाँ पे आवेदन मतलब मांगे गए थे, जिसको 22 जुलाई तक जो है यहाँ पे फॉर्म को फिल करना था, ठीक है। तो मैंने आपको जानकारी दिया था, तो इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ जो है साधन सेवी का जो है नाम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं प्रखंड साधन सेवी। हालांकि यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है यहाँ पे कुछ नाम नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रखंड साधन सेवी का नाम इसमें जुड़ा हुआ है। तो इस भर्ती के लिए मैंने आपको बताया था कि आप डाक के माध्यम से या फिर मेल के माध्यम से 22 जुलाई तक जो भी रिटायर्ड शिक्षक हैं, जो कि सेना निवृत्त जो शिक्षक होते हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसका जो है फॉर्म यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। कार्यालय का आदेश भी यहाँ पे था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जानकारी बताई गई थी। तो हो सकता है कि ये वाला भर्ती अगर होगा तो इसी भर्ती का जो है हो सकता है कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पे कराया जा रहा होगा, या फिर जो भी इसका इंटरव्यू है वो कराया जा रहा होगा, लेकिन मैं इस चीज़ों को लेकर कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं कुछ तथ्यों के आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि जो भर्ती आई हुई है ना इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी देखने को नहीं मिल रहा है, बस यही चीज़ मैच कर रहा है प्रखंड साधन से ही। तो मैं सोचा कि हो सकता है कि ये वाला आपका जो है वैकेंसी हो सकता है, इसका जो हो सकता है कि कंप्यूटर टाइपिंग, या फिर हो सकता है कि इसका जो इंटरव्यू वगैरह है वो लिए जाने के लिए आम सूचना यहाँ पे जारी किया गया होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी प्रोवाइड करवा दिया। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो है कौन सा भर्ती है। पहले जो साधन सेवी का भर्ती आया हुआ था जिसमें जो भी रिटायर्ड शिक्षक थे उनसे फॉर्म फिल करवाए गए हैं 22 जुलाई तक, वो वाला भर्ती है, या फिर नए सिरे से भर्ती लिया जा रहा है जिसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस तरह से क्या होने वाला है इसके बारे में कोई आता पता नहीं है। तो जितनी जानकारी हमने सर्च करा हुआ था उसके हिसाब से आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपके पास इससे रिलेवेंट कोई जानकारी होगी तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।